It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में वर्ड के हमने मेलिंग तक कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट लेक्चर आता है हमारा रिव्यू के बारे में। रिव्यू मीन्स होता है कि आपको एक और बार किसी चीज़ को चेक करना हो। आपने कोई चीज़ अगर कंप्लीट कर ली है बट आपको लगता है कि नहीं, उसे एक बार और उस पर नज़र डालने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर आता है हमारा रिव्यू यूज़ में। तो रिव्यू में वही ऑप्शन रहेंगे जो थोड़ा चेकिंग यूज़ करेंगे यहाँ पर। जैसे पहला आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर बहुत सीधा सा ऑप्शन है कि जो भी स्पेलिंग गलत होगी तो उसके नीचे हमारा वर्ड हमें रेड लाइन दे देता है, और ग्रामर्स में अगर मिस्टेक होगी, जैसे फुल स्टॉप के बाद में अगर हम कोई लेटर स्मॉल लिख देते हैं तो ग्रीन लाइन भी हमें दिखती है, अंडरलाइन। तो रेड लाइन होती है कि आपने कोई स्पेलिंग अगर गलत लिख दी है या फिर उसके बीच में कोई अगर सिंबल यूज़ करा है जो इनअप्रोप्रिएट है, वो सही नहीं है। और ग्रीन लाइन आती है हमारे कैपिटल या स्मॉल या ज़्यादा स्पेस या कम स्पेस देने पर। तो इन दोनों जो लाइंस हैं, इन्हें चेक करने के लिए हम यहाँ पर स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाते हैं। इन चीज़ों को प्रूफिंग एरर भी कहा जाता है, जो यहाँ पर हमें दिख ही जाता है नीचे, प्रूफिंग एरर्स वर फाउंड। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे या F7 प्रेस करेंगे। F7 इसका शॉर्टकट है। कर्सर मेरा गलत था तो वहाँ पर उसने मुझे पहले सजेशन दिया है, यहाँ पर नीचे कर्स, दूसरा कर्सर स्पेलिंग है। ऐसे और भी बहुत सारी हैं बट मेरी फर्स्ट जो स्पेलिंग है वो ज़्यादा सही है, इसलिए मैं उसे चूज़ करूँगा और कर दूँगा चेंज। अगर आपने एक ही स्पेलिंग मिस्टेक को बार बार करा है अपने पूरे डॉक्यूमेंट में और आपको लग रहा है कि वो बार बार गलत है, तो आप सभी को एक साथ चेंज ऑल कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसी में ही इग्नोर। आपको लगता है कि आपने कोई चीज़ सही लिखी है। बहुत बार हम हिंदी के नाम लिखते हैं जो कि नाम सही होते हैं बट यहाँ पर वो उसे गलत बताता है, क्योंकि वो हिंदी के नाम इंग्लिश की लैंग्वेज में नहीं इंक्लूड होते हैं। तो कंप्यूटर को लगता है कि आपने कुछ गलत लिखा है, तो उन हिंदी के नाम को हम यहाँ पर इग्नोर करवा सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने सही लिख रखा है। इग्नोर ऑल, आपके नाम को अगर बार बार एरर के रूप में लिया जा रहा है तो आप उसे इग्नोर भी करवा सकते हैं इग्नोर ऑल के द्वारा। ऐड टू डिक्शनरी से आप अपना मनचाहा वर्ड वहाँ पर डिक्शनरी में ऐड करवा सकते हैं। ऑटो करेक्ट, आप चाहें तो इस एंट्री को ऑटो करेक्ट में भी इंक्लूड कर सकते हैं। मीन्स जब जब आप CURSR लिखेंगे वो अपने आप इसे कर्सर बना देगा। ये होती है इसकी ऑटो करेक्ट एंट्री। तो अभी हम इसे चेंज कर देते हैं। चेंज पर क्लिक करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट, मेरा यू उसने देख लिया और मुझे सजेशन दिया है कि वाई को बड़ा करना है, तो यहाँ पर उसे भी चेंज कर देंगे। एक्सप्लेन करवा सकते थे बट मैंने आपको बता ही दिया है क्या करता है ये। तो चेंज पर क्लिक करेंगे, वो चेंज हो जाएगा। उसके अलावा भी हमारे साथ बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। डायग्राम्स में मैंने इस स्पेस कम ज़्यादा लिख दिया है और वो मान के चल रहा है कि मैं यहाँ पर सेमी कॉलन देना चाहता हूँ बट ऐसा नहीं है। तो मैं इसे अभी इग्नोर करूँगा, इग्नोर वंस, और मेरी पूरी उसने डॉक्यूमेंट को देख लिया है और कहीं पर भी उसे एरर नहीं मिली है। नेक्स्ट आता है इसमें रिसर्च। रिसर्च में हम किसी चीज़ के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एक्स्ट्रा। इसमें आपके पास अगर नेट होगा तो बहुत अच्छी बात है। ये एक तरह से छोटा गूगल कह सकते हैं, वो भी काम करता है। रिसर्च में हम जाएंगे तो एक नई विंडो खुलेगी। उसी में यहाँ पर ये जो थिज़ॉरस और ट्रांसलेट हैं, ये रिसर्च में ही इंक्लूडेड रहते हैं। ये यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जब हम किसी वर्ड के बारे में रिसर्च करते हैं। मान लीजिए मुझे पिक्चर्स के बारे में सर्च करना है, तो मैं यहाँ जाकर एक बार इसको सिलेक्ट कर लूँगा और फिर रिसर्च पर मैं क्लिक करूँगा, तो अपने आप यहाँ पिक्चर्स मुझे लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं चाहता तो स्वयं से भी लिख सकता था। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो पिक्चर्स के बारे में बहुत सारी जानकारी दे दी है उसने। इसी में नीचे आ रहा है थिज़ॉरस, यहाँ पर भी हमें थिज़ॉरस मिल जाता है। तो ये होता है थिज़ॉरस मीन्स डिक्शनरी। तो डिक्शनरी यहाँ पर दे रखी है इंग्लिश की। तो जब हमने पिक्चर को सर्च करा तो इंग्लिश की डिक्शनरी में पिक्चर का और भी सिनोनियम्स हैं, मूवीज़, सिनेमा, फिल्म्स, ये सब उसके सिनोनियम यानी कि पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आता है उसी में ट्रांसलेट। ट्रांसलेट हम सभी को पता है, अनुवाद करना दूसरी भाषा में।
तो यहाँ पर अगर ना आपके पास नेट है तो आप बहुत सारी भाषाओं में अनुवाद कर सकते हैं। ऑब्वियसली सबसे पहले हम हिंदी में करके देखते हैं, बट अभी नेट अवेलेबल नहीं है, इसीलिए वो ज़्यादा लैंग्वेजेस सपोर्ट नहीं करेगा। तो आप फिर भी बिना नेट के भी आप फ्रेंच या स्पेनिश चला पाएंगे। फ्रेंच में कुछ ऐसा कहा जाता है, प्रोनाउंसिएशन का बड़ा प्रॉब्लम रहेगा। नेक्स्ट आता है इसी में ही फिर ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप। उसके लिए हमें पहले स्क्रीन टिप समझना होगा क्या होता है। जब हम माउस को किसी एक ऑप्शन पर या किसी भी चीज़ पर हम लेकर जाते हैं तो एक एक्स्ट्रा बॉक्स बना हुआ आता है जो हमें उस एक्स्ट्रा चीज़ के बारे में जानकारी देता है। जैसे अगर मैं कंपेयर पर लेकर जाऊंगा यहाँ पर माउस, तो ये जो छोटा सा बॉक्स आ रहा है ये कहलाता है आपका स्क्रीन टिप। इसमें आपको टिप दी जाती है कि कौन सा ऑप्शन क्या काम करेगा। तो स्क्रीन टिप ट्रांसलेशन अगर आपको स्क्रीन टिप में देना हो तो आप इस ऑप्शन को लेंगे। इसमें लिमिटेड लैंग्वेज मिलेगी हमें। मैं ले लेता हूँ फ्रेंच। तो ट्रांसलेशन स्क्रीन टिप मीन्स अगर मैंने फ्रेंच लिया है तो मैं जब भी कभी किसी वर्ड पर अपना माउस लेकर जाऊंगा, स्क्रीन टिप में यानी कि इस छोटे से बॉक्स में मुझे उसका ट्रांसलेशन मिल जाएगा। अगर मैं इसे टर्न ऑफ कर दूंगा तो फिर ये ऑप्शन हो जाएगा बंद और मुझे स्क्रीन टिप में कोई ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपका सेट लैंग्वेज। सेट लैंग्वेज क्या करता है, तो अभी हमने यहाँ पर देखा था कि रेड लाइन आ रही थी स्पेलिंग मिस्टेक के कारण, लेकिन अभी कोई रेड लाइन इस पैराग्राफ में नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारी जो स्पेलिंग थी उसमें हमने कह सकते कोई भी गलती नहीं करी है, बट ये किस हिसाब से चेक हो रहा है कि कोई गलती नहीं हुई है, ये इंग्लिश के हिसाब से चेक किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप सेट लैंग्वेज के द्वारा चेक करने की भाषा बदल सकते हैं। यहाँ पर भी इंग्लिश सेम ऑप्शन है, ये इस पर क्लिक करेंगे। जितने भी आपको यहाँ पर लैंग्वेजेस दिख रही हैं ये सभी चेक करवा सकती हैं, बट आपको इन्हें पहले अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ता है। तो अभी जो प्री इंस्टॉल्ड है उनके आगे आपको ऐसा चेक मिलेगा ABC और चेक, जैसे स्पेनिश के आगे आ रहा है, इंग्लिश के आगे आ रहा है। इसे आप ले सकते हैं बिना इंस्टॉल करे, ये ऑलरेडी है आपके पास। तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे स्पेनिश को और ओके करेंगे। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके नीचे अंडरलाइन आ चुकी है क्योंकि वो स्पेनिश में गलत हैं। हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं करा है, बट फिर भी उन वर्ड्स के नीचे लाइन आ चुकी है क्योंकि वो स्पेनिश के हिसाब से गलत है और यहाँ पर भी अब स्पेनिश आ रहा है बना हुआ। फिर से इसे इंग्लिश कर देंगे। सिलेक्शन ज़रूरी है, सिलेक्ट करके ही ये काम आपको करना है। नेक्स्ट आता वर्ड काउंट। वर्ड काउंट आपका सभी काउंटिंग कर देगा, कितने पेज हैं आपके पास, तो सिंगल पेज हैं, कितने वर्ड हैं उस पर 53। अब ये एक पेज बता रहा जबकि मेरे पास 499 पेज हैं क्योंकि मैंने एक पैराग्राफ सिलेक्शन कर रखा है। पूरा ही देख लेते हैं। 499 पेजेस हैं, वर्ड हैं कुछ 1,04,000 और ऐसे कैरेक्टर भी और बहुत सारे हैं। पैराग्राफ 141 है, लाइंस 11,328 है, 11,328 और इसमें सभी चीज़ें इंक्लूड कर ली गई, टेक्स्ट बॉक्स, फुटनोट, एंड नोट। आप चाहें तो इन्हें हटाकर काउंट कर सकते हैं, फिर थोड़ा डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका वर्ड काउंट। नेक्स्ट इजी ऑप्शन है कमेंट। कमेंट हम किसी भी चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा कमेंट दे सकते हैं। इसके लिए हमें उस वर्ड को सिलेक्ट करना होगा और न्यू कमेंट पर क्लिक करना होगा। ये केवल गाइडलाइन की टाइप से काम करती है। अगर किसी को आपको बताना हो कि इस शब्द का या इस चीज़ का क्या मतलब है तो यहाँ कमेंट में हम एक्स्ट्रा में दे सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स में देना चाहता हूँ मान लीजिए, तो मैं लिख दूंगा एक्सिस। कोऑर्डिनेट मींस एक्सिस दे सकते हैं हम। और भी कुछ देना आपको कमेंट तो आप वो भी दे सकते हैं। तो आप देखेंगे कोऑर्डिनेट और फिर उसके बाद एक डॉटेड लाइन जाएगी एक्सिस पर, तो जिसके द्वारा उसे जो भी नया यूज़र आएगा उसे इसके बारे में पता चल जाएगा कि कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, एक्सिस। और हम माउस लेके जाएंगे तो स्क्रीन टिप में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे यूज़र का नाम, डेट और टाइम, और उसके साथ नीचे हमें कमेंट भी मिलेगी कि क्या कमेंट दी गई है। इसे डिलीट करना है तो इस कमेंट पर जाएंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे, डिलीट ऑल कमेंट्स। तो सारी के सारी कमेंट्स को हम डिलीट भी करवा सकते हैं एक साथ। अब प्रीवियस या नेक्स्ट से हम एक से दूसरी कमेंट पर डायरेक्ट जंप कर सकते हैं। अगर कमेंट आपकी बहुत दूर दूर है, जैसे मेरे पास अगर 499 पेजेस हैं, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं फर्स्ट पेज पर जो कमेंट है
उसके बाद मेरी एक अगली कमेंट मान लीजिए 250 पेज पर है, मैं सीधा नेक्स्ट के द्वारा उस कमेंट पर जंप कर सकता हूँ। तो ये हो गया आपका कमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रैक चेंजेस से पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये। तो इस लेक्चर में आई होप आपको सभी समझ में आया होगा। तो इसमें इतना ही देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू एंड गुड बाय।